अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन ब्रेड। तो उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करते हैं जी, हम किस तरह बनाते हैं। ये है मैदा, ये 2 कप मैदा है। इसमें शामिल करेंगे हम 1 टेबलस्पून ईस्ट खमीर। इसमें जाएगी ये 1.5 टेबलस्पून चीनी और इसके साथ 1 टीस्पून, हाफ़ टी स्पून नमक है, इसको शामिल करेंगे। इसके साथ हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून ऑयल के। और ये नीम गरम दूध है मेरे पास, ये छोटा कप है, ये हाफ़ कप है। गरम है नहीं, नीम गरम है। पहले हम ये डालेंगे, फिर पानी जितना शामिल करना हुआ हम इसमें पानी शामिल कर लेंगे। बिस्मिल्लाह। इसको डो को हम अच्छी तरह से गूंद लेंगे। अब हम इसमें पानी शामिल करेंगे। इसको हमने गूंद लिया और इसको अब हम थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे और सारा अच्छी तरह साइडों पे भी लगा दिया। इसको अब हम छोड़ देंगे तकरीबन 45 मिनट के लिए, क्योंकि गर्मी है, जल्दी ही राइस हो जाएगा। अच्छा जी, चिकन मैंने ये देखें, चिकन जो था ना, मैंने इसको बॉईल करके तो उसके छोटे छोटे पीसेस में कर लिए और आलू भी साथ में बॉईल कर लिए हैं। आलू को हम ना थोड़ा सा मैश कर लेंगे इस तरह, बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे, बस थोड़ा थोड़ा करेंगे। इधर फ्राई पैन में मैंने 1 चम्मच ऑयल डाला है। इसमें मैंने छोटा सा एक प्याज लिया, इसको हल्का सा फ्राई कर लूँगी, हल्का सा पिंक कलर आने तक, बहुत ज़्यादा नहीं करना। इसमें शामिल करेंगे ये चिकन जो कि मैंने पीसीज में कर लिया। इसके साथ इसमें डालेंगे सब्ज़ मिर्चें, तकरीबन 3 से 4 मैंने काट ली थी बारीक बारीक। उनको अच्छे से मिक्स करेंगे, 2-1 मिनट तक पकाएंगे इसमें। इसमें शामिल करेंगे अब हम मसाले। तो इसमें डालेंगे हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर काली मिर्च, हाफ़ टी स्पून ही ज़ीरा शामिल करेंगे और हाफ़ टेबल स्पून ही हम इसमें दादी मिर्ची शामिल करेंगे। हल्का सा गरम मसाला और नमक का नमक हाफ़ टी स्पून शामिल करेंगे। इसके साथ ही सूखा धनिया जाएगा, दरदरा सा किया हुआ। अब हम इसमें शामिल कर देंगे आलू जो कि हमने मैश किए थे। आलू मुझे ज़्यादा लग रहे हैं, मैं इसको हाफ डाल रही हूँ, सारे शामिल करें। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, बस बहुत ज़्यादा नहीं पकाना क्योंकि हर चीज़ तो पकी हुई है पहले से ही। इसको अच्छे से मिक्स करके हम उतार लेंगे। इसमें शामिल करेंगे अब सब्ज़ धनिया और आंच को बंद कर देंगे। इसको हम ठंडा कर लेंगे मिक्स कर थोड़ा सा। मिक्सचर हमारा तैयार हो गया। इसमें मैंने 1 चम्मच डाला सोया सॉस और थोड़ा सा मैं ये डालने जा रही हूँ ऑरिगानो। इसको हम साइड पे करते हैं। अब ये आ गई हमारी, ये देखें, डो माशाल्लाह से बड़ी अच्छी राइस हो गई है। इसको हम मैं
दो हिस्सों में ना काट लेती हूँ। इसको दो हिस्सों में इसको मैंने दो हिस्सों में कर लिया और इसकी मैंने दो पेड़े बना लिए हैं। इस साइज़ की मैंने बेल लिया। इसके दरमियान में हम लगा देंगे पिज़्ज़ा सॉस। इसके हम नीचे रखेंगे थोड़ी सी चीज़, ताकि ये थोड़ी सी जूसी जूसी बने, बिल्कुल खुश्क ना हो। इसके ऊपर ये डालेंगे मिक्सचर। देखो हमने बनाया चिकन और पोटैटो का। इसके ऊपर फिर हम डालेंगे चीज़। इसके ऊपर हमने डाल दी चीज़ और इस तरह हम इसको सारे को कट्स लगा लेंगे। बिस्मिल्लाह। अब हम इसको इस तरह करेंगे, एक साइड को रखेंगे इस साइड पे, एक साइड को इस तरह फोल्ड करेंगे, दूसरी को इसके ऊपर करेंगे। इसी तरह हम सारी पीसीस इसके ऊपर रखते जाएंगे और सारे को फोल्ड कर लेंगे। एक हमारी इस तरह बन गई है। अब हम दूसरी को थोड़ा सा दूसरे स्टाइल में बनाएंगे, वो भी आपको दिखाते हैं। इसको पहले बेल लेंगे हम। इसको मैंने गोल शेप में बेल लिया है। इसको भी इसी तरह करेंगे। एक साइड पे लगाएंगे हम पिज़्ज़ा सॉस और इसके ऊपर डालेंगे हम इसी तरह चीज़। गर्मी की वजह से थोड़ी सी चीज़ ना मेल्ट हो गई है, क्योंकि किचन में पड़ी हुई थी काफ़ी देर से। तो वो इसके ऊपर अब डालेंगे हम इसी तरह मिक्सचर। बहुत सारा नीचे गिर गया। दोबारा से हम इसके ऊपर चीज़ डाल देंगे। इसको अब हम करेंगे इसके ऊपर फोल्ड। थोड़ा सा इस शेप में करेंगे इसको। थोड़ा सा मिक्सचर इधर आगे चलिए जी, इसको भी इसी तरह हम कट्स लगा लेंगे सारे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनको हम थोड़ा सा फोल्ड करके राउंड करके इस तरह, ये देखें, दोनों की शेप स्टाइल अलग-अलग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। माशाल्लाह से ये दोनों ही बहुत टेस्टी और ज़बरदस्त बनेंगे। इसको हम प्लेट में रख लेंगे।
दोनों ही माशाल्लाह से अलग अलग स्टाइल में। अब हम इसके ऊपर लगाएंगे थोड़ा सा अंडा है, और इसमें मैंने 1 चम्मच ऑयल का शामिल किया है। इसको अच्छी तरह हम कोट करेंगे इसके ऊपर। इसमें इसके ऊपर हम ये वाइट तेल डाल देंगे। आप चाहें तो इस पर थोड़ी सी कलौंजी भी डाल सकते हैं। ये बड़े अच्छे लगते हैं दोनों ही चीज़ें, कलौंजी और तेल। बाज़ार से जब हम लेते हैं तो उसके ऊपर भी ना डब रोटी और बन पे ख़ास तौर पे ये तेल और लगे होते हैं। चलें जी, अब हम इसको रख देते हैं बेक होने के लिए। इसको मैं रखने जा रही हूँ पतीले में, और पतीला मेरा फुल गर्म है। तो ये तकरीबन मैं 20 मिनट के लिए इसको रखूँगी, 20 से 25 मिनट के लिए। 20 से 25 मिनट बाद आपसे मिलते हैं। इसको तकरीबन 30 मिनट हो गए हैं पकते हुए। माशाल्लाह से देखें डब रोटी हमारी बेहतरीन तैयार हो गई है, बिल्कुल अच्छी तरह से पक चुकी है। कलर इस पे ज़्यादा नहीं आएगा इसलिए कि हमने इसमें पतीले में बनाया। अगर ओवन में बेकिंग में पकता तो फिर कलर माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त आना था। चलिए जी, हम अब इसको निकाल लेते हैं, चूल्हे को करते हैं बंद। देखिए माशाल्लाह से बड़ी ज़बरदस्त 2 स्टाइल में हमने आपके साथ शेयर की है। तो मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। इसके साथ ही लेते हैं आपसे इजाज़त, और इसको करते हैं हम डिश आउट। तो ये थोड़ी सी ठंडी हो जाए। बहुत गर्म है।